आयुष जी दिल्ली से। राधे राधे। श्री हरिवंश, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मैं जब भी अपने आप को हनुमान जी को समर्पित करता हूँ, जब भी मैं उनको पाने की कोशिश करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है वो मुझसे दूर जा रहे हैं। कभी वो राम जी के पास या कभी भोले बाबा जी के पास या कभी श्री जी की तरफ भेज देते हैं। मुझे ये बताइए कि महाराज जी वो अपने पास क्यों नहीं रखते? मैं आपने केवल और गुरु केवल बनाया हनुमान जी को पाना चाहता हूँ। है? बिना गुरुदेव के लाइन नहीं क्लियर होती। गुरु कृपा ही केवलम। हनुमान जी को पाना है तो किसी हनुमान भक्त गुरुदेव का वर्ण करो। सियाराम जी को पाला है जो रामानंदी वैष्णवाचार्य उनकी शरण जाओ। तो किशोरी जी को पाना है जो किशोरी, इसीलिए भगवान ने विविध आचार्य रूप में अवतार लिया है। अब ये मनमुखी तो है नहीं ना कि आप मंत्र जपोगे हनुमान जी को वश में कर लोगे। नहीं, ऐसा नहीं। भजन करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, उसका फल होगा कि सदगुरुदेव की प्राप्ति होगी। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। जब हमारी श्री जी कृपा करते हैं, लालजू कृपा करते हैं, तो अपने प्रेमी जनों का संग दे देते हैं। फिर ये प्रश्न खत्म हो जाएगा, फिर प्रश्न खत्म हो जाएगा। हम भाव से प्रभु में लगे, और वो भाव बाजार में नहीं मिलता। वो भावुक महापुरुषों के संग, भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम, छिन्हु भजन न छाड़िए, धरिए या ध्रुव नेम। एक बार श्री रंगनाथ जी की सेवा करते थे नौजवान। पंखा, पहले पंखा ऐसा होता था कि ऐसे बाहर बैठो, रस्सी से ऐसे से, तो ठाकुर जी के ऊपर वो ऐसे चलता था। हाँ, वो पूरी रात करते थे। अब नौ युवक अवस्था और इतना बड़ा त्याग, वर्षों भगवान की पंखा सेवा, नींद नहीं आना, मतलब बिल्कुल अपने सुख का त्याग करके। तो ठाकुर जी कृपालु हुए, आ गए, पर दूर बैठते ऐसे बात करते। तो उनका प्रभु हमारी इच्छा एक बार गले से लग जाए। बोले नहीं, गले से नहीं लग सकता। बोले क्यों? बोले जब तक मेरा कोई भक्त तुम्हें अपना नहीं कहेगा और वो गले से नहीं लगाएगा, तब तक हम स्पर्श नहीं कर सकते। तुम हमारी आराधना कर रहे हो, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं। छोड़ दिया पंखा सेवा, वैष्णव जनों को खोजने लगे। तो एक गौशाला वैष्णव जनों की थी, जिसे ठाकुर जी का भोग लगता है सब गौओं की सेवा में। वहां कहा कि मुझे गौ सेवा चाहिए। बोले पैसा क्या लो? बोले कुछ नहीं, बस हमारा उदर पोषण होता रहे, मैं आपकी सेवा करूं। तो गाय चराने के लिए बाहर ले जाना पड़ता था, तो सब निर्माण हो रहे। तो वर्षा ऋतु थी, खूब पानी बरस रहा था, गवें आ गई और वो वर्षा में आए नहीं। तो उनकी खोज के लिए वर्षों सेवा, वो वैष्णव निकले और मेरो ग्वारिया, मेरो ग्वारिया, बस यही सुनना हो चाहते थे। भगवान ने कहा था जब कोई तुम्हें अपना कह देगा, और वो भींजते हुए ऐसे सामने, अरे बच्चा तुम भींज, गले लगा, तुम्हें ठंडी तो नहीं लगी? बोले गुरुदेव गौएं घर पहुंच गए, आप पधारो। वो पधारे, भागे वहां से आए। फिर रात में ठाकुर जी का पंखा, ठाकुर जी जब सब शयन हो गया, कोई नहीं, तब निकले। आज कहना नहीं पड़ा, गोद में आके बैठ गए ठाकुर जी अपना। ये बिना गुरुदेव की कृपा के। कई बार सत्संग में सुनाया है कि नामदेव जी महाराज परम सिद्ध संत बचपन से ही हैं, भगवत साक्षात्कार किए हुए हैं, लेकिन मुक्ताबाई जी ने उन्हें कच्ची मटकी कह दिया। तो भगवान के पास गए, उनका कच्ची मटकी? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले गुरुदेव का वर्ण नहीं किया। तो बोले गुरु का काम होता है भगवान से मिलाना, आप मिल गए हो तब। बोले यही कच्चाई है, जब तुम हमारी बात मानोगे तब समझो। बोले आदेश करो। बोले वहां जाइए, बिसोबा खेचर नाम के संत जो है जंगल में है, उनको गुरु बना लीजिए। वहां गए तो देखो भगवान शंकर जी के लिंग पर पैर रखे हुए आराम से ऐसे पर। उनका तो आस्तिक भी नहीं, इनको गुरु क्या बनाए? तो उनका पैर हटाइए आप शंकर जी। तो बोले बेटा जहां शंकर जी ना वहां पैर रख दो। तो ऐसे चरण घुमाया, जिधर करें उधर शंकर, कण कण में शिव विराजमान, वो स्वयं भगवत स्वरूप। तो बोले समझे बेटा, भगवान ने तुम्हें इसीलिए भेजा है, ये समझ लो कि कोई कण ऐसा नहीं जहां भगवान ना हो। कुत्ते में भी भगवान का दर्शन किया, भूत में भी भगवान का दर्शन किया। तब भगवान ने कहा देखा गुरु कृपा, मैं ही मुक्ताबाई के रूप में ऐसे, तब तुम कह रहे थे, हम आकर मंदिर में शिकायत की, और जब गुरु कृपा हो गई तो कुत्ता रोटी लेके भागा, उसमें भी तुमने हमें ढूंढ लिया। गुरु कृपा से नेत्र खुल जाते हैं, जिसमें सब जगह भगवत साक्षात्कार। बिना गुरु के अध्यात्म मार्ग नहीं होता। मनमानी और छोटी मोटी पूजा भक्ति, उसका फल है गुरु की प्राप्ति। समझ रहे हो ना? तो ऐसे गुरु का वर्ण करो जो हनुमान जी का भक्त हो, श्री राम जी का भक्त हो, या जिस भाव में चलना हो उस गुरु का वर्ण करे। उसी से भी भाव की प्राप्ति होती है, गुरु कृपा से। फिर इष्ट भाग नहीं सकते, तुम भागो तो इष्ट तुम्हारे पीछे भागेंगे। भक्तन पाछे यूं फिरत ज्यों बछड़ा संग गाय, बछड़ा को पकड़ लो, गाय रंभाती हुई आ जाएगी। ऐसे ही
भगवान के भक्त का जब आश्रय हो जाता है तो भगवान उसके पीछे दौड़ते हैं। अब ये रास्ते समझ में आ जाए तो अहंकार नष्ट हो जाएगा, भगवान की कृपा मिल जाएगी। अनुराग गुप्ता